राष्ट्रीय संत श्री इंद्रदेव जी महाराज संचलित वैदिक गुरुकुलम विद्यालय में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। Now today we are gathered here to celebrate Rajmata Jijamata and स्वामी विवेकानंद जयंती। आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? बोलो क्या है आज? जोर से बोलो। Now our program chief guest कृष्णा दीदी। Krishna Didi. I will request to our chief guest please come on the stage and lighting of lamp Saraswati Mata photo. And clap करना है। कैसे करते हैं हम प्रोग्राम में? Next student Anushri Bharat Patil, come on the stage and deliver your speech. एकदम कोपऱ्यात नाही येते ना मी नाही तर मी काढून नाही राहते ना छान वाटतं थोडंसं. Good morning everyone. My name is Anusri Bharat Patil. Today is 12 January. I am going to speak a few words about Rajmata Jijau. She was born on 12 January 1598 in Maharashtra. Next Aroli Patil, come on the stage and deliver your speech. Radhe Radhe. My name is Aruli Yogesh Patil. My school name is Vedic Guru. My name is Vedic Gurukulam Vidyalaya Safra. कहीं जाना है? सबको पता है कि अपने महाराष्ट्र के अनंत देवत छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र के छावा छत्रपति संभाजी महाराज, इन दो वीरों को तैयार करने वाली एक राजमाता जिनका नाम था जिजाऊ, उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी मतलब जन्मदिन है। तो राजमाता जिजाऊ का कार्य आपको सबको पता है कि उस समय में अपने हिंदुस्तान पर, पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था। सबको पता है ना, क्लास 4 के बच्चे। तो जो मुगल थे वो बहुत अन्यायकारक थे। उनका एक ही सपना था, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना और अपना धर्म का पहचान करना, बाकी सबको मारना। तो आपने सबने सुना होगा औरंगजेब, अफजल खान, निजाम शाह, आदिल शाह, ये ऐसी जो सल्तनत थी उनका एक ही सपना था कि अपने महाराष्ट्र के ऊपर राज करना, हुकूमत करना। और उनकी हुकूमत के अंदर जो उनके सेनापति थे, जो उनके सैनिक थे, वो काफी अन्याय अपने महाराष्ट्र की जनता पे करते थे। और सबसे बड़ा अन्याय जो होता था वो होता था महिलाओं के ऊपर, उनको मारना तोड़ना, वो आपको सबको पता है। तो ऐसे में एक औरत, अक्सर हमारे हिंदुस्तान में कहा गया है कि औरत जो है वो अबला होती है, जिसमें शक्ति नहीं होती है। पर ये सब बातों को दूर करते हुए राजमाता जिजाऊ जी ने एक सपना देखा था, जो था हिंदवी स्वराज की स्थापना करना। इतना आसान नहीं था। सब चारों तरफ से दुश्मन जो थे वो काफी बड़ी संख्या में थे, और अपनी जो संख्या थी मराठों की, या फिर हिंदुस्तान में जो महाराष्ट्र राज्य है अपना, उसकी संख्या काफी कम थी। ऐसे में एक सपना देखना बिल्कुल सपने के जैसा ही था, क्योंकि ये किसी को लगे नहीं था कि एक दिन राजमाता जिजाऊ का सपना सच में पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने अपने खुद के बेटे को, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को तैयार किया कि तुझे
क्या तैयार करना है? हिंदवी स्वराज तैयार करना है। और ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय में अपने जितने भी मराठा साम्राज्य के जो राजा थे वो सभी अपने स्वार्थ के लिए जी रहे थे। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। बस अपना राज्य ठीक है, अपने को थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत हो गया। और जितने भी अपने महाराष्ट्र के राजा महाराजा थे वो सभी के सभी गुलाम थे मुगलों के पास। किसके पास? मुगलों की गुलामी करते थे, नौकरी करते थे उनके पास, जिसको उसके लिए उसको तनख्वाह मिलती थी, बस उसी में खुश थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सपना देखा था कि हिंदवी स्वराज स्थापित करना, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमें सबको मिलकर हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी है। तो उस समय सब लोगों ने उनको हंसी में छोड़ दिया कि ये इतना छोटा सा राजा इतना बड़ा सपना देख रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मरना फिक्स है, क्योंकि ताकत बहुत बड़ी थी। पर उन्होंने बिना घबराए अपना काम जारी रखा और उन्होंने धीरे धीरे अपने दोस्त बनना शुरू कर दिए। उनका सपना इतना प्योर था, इतना अच्छा था कि जो अच्छे लोग थे, जिनको देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति प्रेम था, वो अपने आप उनसे आकर जुड़कर उनके दोस्त बन गए। तो उनके दोस्त यानी कि उनके सैनिक, तो कोई बताएगा उनके दोस्त, उनके जो सैनिक थे, जो काफी लीडर थे, जिन्होंने काफी अच्छे अच्छे लड़े लड़के अपने स्वराज्य को आजाद करने में सहयोग दिया। ऐसे कुछ नेताओं के नाम पता है आपको?